नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और इस क्वेश्चन को देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन इज ए बैग हैज़ 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन। मेरे पास एक बैग है, एक थैला, ठीक है। उसमें कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं, लेकिन कितने कितने हैं वो हमको नहीं मालूम। यानी 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, 50 है, 100 है, कितने सिक्के हैं ये हमको नहीं पता। इसी तरह 25 पैसे के कितने सिक्के हैं ये भी हमको नहीं पता। क्वेश्चन ये बोलता है कि एक थैले के अंदर कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं, कुछ। अब ये कुछ को हमको कुछ मानना पड़ेगा, तो हम क्या मान लेंगे, मान लेते हैं कि 25 पैसे के सिक्के x हैं और 50 पैसे के सिक्के y हैं, या उल्टा कर लो, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं x और 25 पैसे के कैठो सिक्के हैं y, ऐसा अपन मान लेंगे। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, ये सिचुएशन आ रही है ना, सिचुएशन समझिएगा। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 94। 50 पैसे के जितने कॉइन हैं और 25 पैसे के जितने कॉइन हैं, अगर हम दोनों कॉइन को इकट्ठा काउंट करें, दोनों को मिला के काउंट करें, तो टोटल कैठो सिक्के बनते हैं 94। यानी टोटल थैले के अंदर कितने सिक्के हैं, 94 सिक्के। उसी 94 सिक्के में से कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं और कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं। यानी हम दोनों सिक्के अगर ऐड कर दें, गिनती दोनों की ऐड कर दें, तो कितनी बनती है, 94। ये पहला सिचुएशन है। अब दूसरा सिचुएशन, एंड देयर वैल्यू इज ₹29.75। वैल्यू यानी कीमत, 50 पैसे के जितने भी सिक्के हैं और 25 पैसे के जितने भी सिक्के हैं, अगर हम दोनों की वैल्यू जोड़ दें, टोटल रकम जोड़ दें कि कितनी कीमत बनती है इस थैले की, तो टोटल दोनों सिक्के मिला के जितने भी हैं, टोटल कितना रुपया बनाते हैं, 29.75, यानी 29 रुपया 75 पैसा। इसकी कुल कीमत होती है, थैले के अंदर जितना सिक्का है उसकी कुल कीमत 29 रुपया 75 पैसा, 29.75 पैसा। ओके, ये दूसरी सिचुएशन थी। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन। तो बताओ उस थैले के अंदर 50 पैसे के कैठो सिक्के थे, कितने सिक्के थे, और 25 पैसे के कितने सिक्के थे। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि हम क्या करेंगे, हम पहले मान लेंगे कि क्वेश्चन वाली लाइन जो पूछेगा उसी को हम वेरिएबल मान लेंगे, x और y। तो मान लेते हैं 50 पैसे के x कॉइन है, 25 पैसे के y कॉइन है, ठीक। लेट नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन बी x एंड नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स बी वाई। मान लेते हैं 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, x सिक्के हैं। अभी x कोई भी गिनती होगी, 4 सिक्के, 10 सिक्के, 50 सिक्के, कुछ भी हो। इसी तरह 25 पैसे के कैठो सिक्के हैं, y सिक्के हैं। अब केस नंबर 1 तो हमको ये बोलता है, देखना ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझते चलना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला सिचुएशन तो ये बोलता है हमको, केस नंबर 1, कि अगर मैं 50 पैसे और 25 पैसे के जितने भी कॉइन है उस थैले के अंदर, सब कॉइन को इकट्ठा जोड़ के गिनूं, तो टोटल कितने सिक्के बनते हैं, 94। तो बताओ 50 पैसा के कैठो कॉइन है x कॉइन, 25 पैसा के कैठो कॉइन है y कॉइन, दोनों कॉइन मिला दूं तो कैठो कॉइन बनेंगे 94 कॉइन। तो 50 पैसे के सभी कॉइन और 25 पैसे के सभी कॉइन जोड़ दें टोटल, तो कितने कॉइन बनते हैं, 94 कॉइन। इक्वेशन नंबर 1 तो यहीं से आ गया, काउंटिंग से। दूसरा जो सिचुएशन हमको दिया है वो वैल्यू दी हुई है 29 रुपया 75 पैसा। अब थोड़ा सा इसको समझना ना, देखो ये 50 पैसे के कॉइन है, 50 पैसे का एक सिक्का, तो जब 50 पैसे के 2 सिक्के जमा होंगे तो कितना रुपया बनेगा, 1 रुपया। समझ आया, उसकी वैल्यू कितनी होगी, हाँ 1 रुपया। 50 पैसे के 3 कॉइन अगर हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 रुपया। 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा, तो 2 50 पैसा मिलके 1 रुपया हो गए, और 1 50 पैसा मिलके 50 पैसा ही रहा, तो 1.5 रुपया हो गया टोटल। 50 पैसे के 4 सिक्के हो गए तो कितनी कीमत हो जाएगी, 2 रुपया। ये आप समझ रहे हैं। अब मैं इसको आपको एनालॉजी से समझाता हूँ, ध्यान से समझना ना। 50 पैसे का एक सिक्का, तो उसकी वैल्यू कितनी, 50 × 1, ठीक है। 50 × 1 कितना बना, 50 पैसा, ठीक। 50 पैसे के 2 सिक्के, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 × 2, यानी 50 × 2 कितना हुआ, 100 पैसा। 100 पैसा मतलब 1 रुपया। समझ में आ रहा है। 3 सिक्के हैं तो 50 × 3,
यानी कितना, 1.5 रुपया। 4 सिक्के हैं तो 50 पैसा इंटू 4 कितना हो गया, 2 रुपया। और x सिक्के हैं 50 पैसे के तो कितना रुपया बनेगा, 50 इंटू एक्स यानी 50x रुपया। इधर तो रुपया बन रहा है ना, ये थोड़ा सा समझो इसको। देखो मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ, 50 पैसा का अगर एक कॉइन है, एक कॉइन शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना, एक कॉइन, तो इसकी कीमत कितनी होगी, ये 50 पैसा मल्टीप्लाई एक कॉइन कितना, 50 पैसा, उतनी कीमत रहेगी। 2 कॉइन आ गए तो कितना होगा, एक कॉइन की वैल्यू कितनी है, 50 पैसा, 2 कॉइन है तो ये कितना बन जाएगा, 100 पैसा। 100 पैसा और 100 पैसे को अपन क्या बोलते हैं, 1 रुपया। समझ रहे हो ना। इसी तरह 3 कॉइन आ गए तो एक कॉइन की वैल्यू है 50 पैसा इंटू 3 कॉइन, तो ये कितना हो जाएगा, 150 पैसा। और 150 पैसे को क्या बोलते हैं, 1 रुपया 50 पैसा, ये यानी 1.5 रुपया। ये समझ रहे हो आप। इसी तरह से मान लो एक और ले लेता हूँ, 4 कॉइन आ गए तो एक कॉइन की वैल्यू है 50 पैसा, 4 कॉइन तो ये कितना हो गया, 200 पैसा। और 200 पैसा यानी 100 पैसे का 1 रुपया होता है, तो 200 पैसे का 2 रुपया, 2 रुपया। अब बताओ मेरे पास 50 पैसे के क्या ठो कॉइन है, एक्स कॉइन। तो अगर एक्स कॉइन आ गए ऐसे बढ़ते बढ़ते, एक कॉइन की कीमत तो 50 पैसा है, और एक्स कॉइन अगर आ गया तो ये कितना हो गया, x इंटू 50 या 50x जैसे लिखना है ऐसे ही लिख लो, 50x पैसा। और ये यहाँ पर भी यही उतरेगा भाई, x बार जुड़ा तो वो रुपया में चेंज हो गया ना अब, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 50x रुपया। ये समझ रहे हो। देख लो, एक सिक्का होता तो 50 पैसा वैल्यू होता, x सिक्का हमने माना है 50 पैसे का, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 50x रुपया, 50x रुपया। समझ में आया। या वो पैसे में ही रखे रहो, अगर हम इसको पकड़ के चलना चाहते हैं तो पैसा, इसको पकड़ के चलना चाहते हैं वो रुपए में चेंज हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसी को पकड़ के चलते हैं, रुपया का झमेला छोड़ो, उसको हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमको दिया क्या है, 29 रुपया 75 पैसा, और हमारे पास सिक्के कैसे हैं, पैसे में, 50 पैसे 25 पैसे। तो या तो हमको रुपया को पैसे में चेंज करना पड़ेगा, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, या पैसे को रुपया में चेंज करना पड़ेगा, वो हम कर लेंगे बाद में। चलिए तो मैं इसको मिटा दूं इधर वाली, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ तक समझिए, इतने सिक्के होंगे तो इतना इतना उसका कीमत होता जाएगा, ठीक है। इसी तरह 25 पैसे का भी होगा, 25 पैसे का एक कॉइन होगा तो क्या लिखेंगे, 25 इंटू 1 25 पैसा। 25 पैसे का 2 कॉइन आएगा तो 25 इंटू 2 कितना, 50 पैसा। 25 पैसे का 3 कॉइन आएगा तो 25 इंटू 3 75 पैसा। 25 पैसे का 4 कॉइन आया तो 25 इंटू 4 100 पैसा, यानी 1 रुपया हो गया। इसी तरह 25 पैसे के अगर वाई कॉइन आ गए, वाई कॉइन, तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू वाई यानी 25 वाई पैसा या 25 वाई रुपया, जो भी बने। समझ आया। तो केस नंबर 2 देखो, वैल्यू से रिलेटेड है। केस नंबर 2 हम क्या करते हैं, हमको कीमत दिया हुआ है, वैल्यू 29 रुपये 75 पैसा, दोनों मिलाते हैं थैले में, यानी एक थैले में 25 पैसे के जितने कॉइन, 50 पैसे के जितने कॉइन है, सबकी कीमत अगर हम जोड़ें तो टोटल कीमत कितनी बनती है, 29 रुपीज़ 75 पैसा। उसी के हिसाब से अगर मैं 50 पैसे मेरे पास x ठो हैं तो उसकी कीमत कितनी बनेगी, 50x पैसा, ठीक है। 25 पैसे के अगर y कॉइन है तो उसकी कीमत कितनी बनेगी, 25 पैसे के y कॉइन है तो उसकी कीमत कितनी बनेगी, 25y पैसा, ठीक है। और अगर मैं 50x पैसा 25y पैसा दोनों को जोड़ दूं तो टोटल कितना पैसा बनता है थैले का, 29 रुपीज़ 75 पैसा। समझ में आ रहा है। तो मैं केस नंबर 2 बनाता हूं। 50 पैसे के x कॉइन है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 पैसे के एक कॉइन की वैल्यू कितनी होती है, 50 पैसा, तो 50 पैसे के x कॉइन की वैल्यू कितनी होगी, 50x पैसा। दिस इज 50x पैसा, ठीक है। 25 पैसे के एक कॉइन की वैल्यू कितनी होती है, 25 पैसा, तो 25 पैसे के y कॉइन की वैल्यू कितनी होगी, 25y पैसा, 25y पैसा। और दोनों पैसे जोड़ दें तो टोटल कितना पैसा बनता है, थैली की टोटल कीमत कितनी बनी, 29.75 पैसा। ये रुपया में चेंज हो गया ना, ये थोड़ा सा समझिएगा। ये क्या चीज़ है, पैसा, ये क्या चीज़ है, पैसा, लेकिन ये किस में दिया हुआ है, रुपया में। तो हम चाहें तो इसको भी हम पैसा में चेंज कर लें, ताकि ये भी पैसे में है, ये भी पैसे में है, तो ये भी पैसे में आ जाए, क्योंकि बीच में इक्वल साइन लगा हुआ है। या ये रुपीस में दिया है तो इसको भी रुपीस में चेंज कर लें, इसको भी रुपीस में चेंज कर लें, ताकि पूरा इक्वेशन एक जैसा हो जाए रुपीस वाला।
तो आप किस में चेंज करना पसंद करेंगे? मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। देखो, हमको मालूम है कि 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसा। 1 रुपया में 100 पैसा, तो इतना रुपया में कितना पैसा होगा? 29.75 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे? 1 रुपया में 100 पैसा, तो इतने रुपया में, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2975 पैसा, इतना पैसा आ जाएगा। अगर इस रुपए को पैसे में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पैसे में चेंज हो जाएगा। अब ये भी पैसे में, ये भी पैसे में, ये भी पैसे में चेंज हो जाएगा। ठीक बात, यहाँ तक समझ गए? अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये पैसा है तो ये रुपए में चेंज हो जाए, तो ये ऐसे होगा। देखो, 100 पैसा मिल के 1 रुपया बनता है, तो 1 पैसा कितना रुपया बनेगा? देखना ना, 100 पैसा मिल के 1 रुपया, तो 1 पैसा कितना होगा? 1/100 रुपीज़। ये 100 को उधर भेज दो तो यहाँ 1 बचेगा, 1 पैसा। तो ये कितना हुआ? 1 पैसा मिलके इतना रुपया बना। तो इतना पैसा कितना रुपया होगा? अगर मुझे इसे 50 बनाना है तो इसमें 50 मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये बन गया 50। अब इधर 50 मल्टीप्लाई किए हो तो उधर भी 50 मल्टीप्लाई करो, ये इतना रुपया, 50/100। यानी करना क्या है, अगर इसको रुपीज़ बनाना है तो 100 से डिवाइड कर देना है, 100 से डिवाइड कर देना है। इसको रुपीज़ में चेंज करना है, 100 से डिवाइड कर देना है, तो ये रुपया में पहले से ही है। तो अगर पूरे इक्वेशन को रुपीज़ में रखना है तो ये तो रुपये में पहले से है, इस पैसे को रुपये में चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड, तो ये पूरा रुपीज़ में चेंज हो जाएगा। और अगर ये पैसे में है, ये पैसे में है, ये रुपीज़ में है, इसको पैसे में चेंज करना है तो क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आपके ऊपर है, आप डिवाइड करना पसंद करोगे या मल्टीप्लाई करना पसंद करोगे। मैं कैसे बनाऊंगा? तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको कैसे बना लूँ, ये पैसे में है, ये पैसे में है, तो इसको भी हम पैसे में चेंज कर दें, क्योंकि हमको बेसिकली कीमत नहीं निकालनी, हमको क्या निकालना है कि 50 पैसे के कैठो कॉइन है और 25 पैसे के कैठो कॉइन है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको पैसे में चेंज कर लेता हूँ। पैसे में चेंज करने का तरीका क्या है? 100 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये पैसे में चेंज हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इसको मिटा देता हूँ। चलिए, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करके इसको भी पैसे में चेंज कर देता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 2975 पैसा। हो गया। अब ये 5 से डिवाइड हो सकता है, 25 से होगा कि नहीं देखते हैं, थोड़ा चेक कर लें, क्योंकि ये 25 से हो जाएगा, ये 25 से हो जाएगा, इसको चेक कर लें होता है कि नहीं। 25 1 जा 25, 4 बचेगा, 45 47 हो गया ना। 25 1 जा 25, तो 47 में 20 चला गया, 22 बचेगा, 225 हो जाना चाहिए। करके देखते हैं थोड़ा सा। 25 75 को 25 से डिवाइड कर देते हैं। 25 1 जा 25, 4 बचा, 47 हो गया, 47। 25 1 जा 25, 47 में 25 आप घटाएंगे, कितना बचेगा? 22 और ये 5, तो ये ऐसा हो गया 225। ठीक है, तो फिर आप किसका टेबल पढ़ेंगे? 4 टाइम। 25 × 4 100 होता है, ओके, 8 टाइम पढ़ेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक, फिर 4 बार पढ़ेंगे ना, 1 बार, ये तो ये इससे कैंसिल होगा। ओके, 1181 इतना आना चाहिए डिवाइड होने के बाद। ओके, 1181 मल्टीप्लाइड बाय 25 करके देख लो। 5 1 जा 5, 8 5 40, 5 4 9 5, 2 1 जा 2, 8 2 16, 3 2, दिस इज़ 5 2 9 और 6 15 का 5, 5 और 3 8 और 1 9, ये 2 9 नहीं, मिस्टेक हो रहा है कहीं पर। 5 एकम 5, 8 पंचे 40, 4 आया, 5 एकम 5 4 9, ना कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। ओके, चलो इसको हम थोड़ा सा इलाबोरेट कर लेते हैं। देखिए, हम लोग 5 से इसको कैंसिल कर लेते हैं। 5 से डिवाइड, 5 तो सभी से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 जो है सभी को डिवाइड कर देगा। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 10 जा 50, 5
5 जा 25 और यहाँ 5 से डिवाइड करो, देखो तो 5 5 जा 25, 4 बचा, 4 ये कितना हो गया 47, 5 9 जा 45, 2 बचा 25 हुआ, 5 5 जा 25, फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है 0 है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और इसको देखो 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5, 4 बचा 45 हो गया, 5 9 जा 45 कैंसिल हो गया। ये एक इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन ऊपर था, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये छोटा हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया। ओके, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, आपको फैसला करना है कि किस मेथड से हमको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए करके देखते हैं आंसर हमारा आता है या नहीं। तो देखो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1 है। एलिमिनेशन मेथड, ये प्लस में तो एक दूसरे को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। दूसरे इक्वेशन से पहले इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ मैं, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। पहले मैं लिखूँगा दूसरा इक्वेशन क्योंकि ये बड़ा है, प्लस वाई इज इक्वल टू 119 और यहाँ हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 94। ठीक है, ओके, माइनस कर रहे हैं तो सबका साइन चेंज होगा, प्लस वाले का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। 2x में 1x गया, 1x बचा प्लस साइन के साथ, y तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू यहाँ देखो 9 में से 4 गया 5 और 11 में से 9 गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। ज़रा अपन आंसर चेक कर लेते इतना आ रहा है या नहीं, बुक में देख लो पीछे x की वैल्यू इतनी आती है या नहीं आती। अगर नहीं आ रही तो हमने फिर कहीं मिस्टेक किया है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 7, हाँ 69, ठीक है, 25 नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन 25 आया। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। अब नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन हम निकालते हैं कितना आता है। x की वैल्यू आ गई, ठीक है, 50 पैसे के कॉइन हमने x माने थे, x की वैल्यू 25 आ गई, बिल्कुल करेक्ट आया है। x की वैल्यू उठा के रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। x की जगह मुझे रखना है 25 प्लस y इज इक्वल टू 94, तो y इज इक्वल टू 94 माइनस 25, y इज इक्वल टू 14 में से 5 गया 9 और 8 में से 2 गया 6, ये 25 और 69, ये हमारा आंसर है। x क्या था, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन कितना आया, आप आंसर लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे आंसर, ये मैं यहाँ पर नोट ही कर देता हूँ। नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन कितना 25 और नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन कितना 69। ये दिस इज अवर आंसर। तो आप मैच कर लीजिए, मेथड हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे, ये नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 और हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 नंबर इज 25। दो नंबर को अगर हम जोड़ें तो उनका सम कितना आता है 25। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4 और उन्हीं नंबरों को रेसिप्रोकल निकाल लें, यानी उल्टा कर दें, 1 लगा दें और जोड़ें तो कितना आता है 1/4। फाइंड द 2 नंबर। बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उतना ईजी भी नहीं है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हम 2 नंबर को सोच लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट 2 नंबर्स बी x एंड y। मान लेते हैं वो 2 नंबर कौन से हैं, x और y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहला सिचुएशन क्या बोलता है कि अगर हम 2 नंबर को जोड़ दें तो कितना आता है 25। 2 नंबर का सम 25, 2 नंबर तो ये हैं, तो इन्हीं का सम कितना होगा 25। ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन, 2 नंबर का सम 25। और दूसरा क्या कहता है क्वेश्चन
कि अगर हम इनका रेसिप्रोकल ले लें यानी 1 के अपॉन में लगा दें और जोड़ें तो कितना आता है 1/4 एंड रेसिप्रोकल यानी x था तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y और दोनों रेसिप्रोकल जोड़ें तो कितना आता है 1/4। ठीक है, लेकिन ये तो इक्वेशन की तरह नहीं दिखता जैसे ये दिखता है साधारण इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो हमारा बेसिक फॉर्मेट था, फंडामेंटल जनरल फार्मूला, उसकी तरह ये नहीं दिखता। तो इसको हम चेंज करेंगे। चलिए चेंज करने का तरीका, ये तो पहला इक्वेशन सेट है हमारा, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे इक्वेशन को थोड़ा सा देखिए, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या बनेगा एक्स वाई, दोनों का एलसीएम एक्स वाई आएगा। एक्स से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखना ना एक्स वाई, एक्स से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, कौन बचेगा वाई, वाई बचा, वाई से इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आया वाई। ओके, इसी तरह से वाई से जब इसको डिवाइड करेंगे, एक्स वाई को वाई से डिवाइड करेंगे तो वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा, एक्स बचा, एक्स से इसको मल्टीप्लाई किए कितना आया एक्स। ठीक, और इधर क्या है 1/4। ओके, ये ऊपर वाली चीज़ को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, इस एक्स वाई को हम उधर भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के लिए और इस 4 को इधर भेज लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के लिए। तो 4 तो आ गया इनके पास, ठीक, और एक्स वाई चला गया इसके पास, ये हो गया। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 में। देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 25, x प्लस वाई की जगह रख देते हैं 4 इंटू, यहाँ पर हम रख रहे हैं कितना 25 और ये है एक्स वाई, और 4 इंटू 25 कितना बना 100, दिस इज एक्स वाई। सो एक्स वाई की वैल्यू मिल गई 100। ये है इक्वेशन नंबर 2। हाँ, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या, यहाँ तो ये इक्वेशन की तरह दिख रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 25, लेकिन यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं आया, ये एक्स वाई है, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया यहाँ पर। क्यों, क्योंकि हमारे सिचुएशन में क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है। तो पहली चीज़ जो इन्वॉल्व हो रही है वो क्या है x प्लस वाई, और दूसरी चीज़ जो इन्वॉल्व हो रही है वो क्या है एक्स वाई। इन दोनों की हेल्प से हम कैसे कोई तीसरा रास्ता चुने जिसमें हमको x प्लस वाई या x माइनस वाई मिले, ताकि दो इक्वेशन जैसे दिखें और वो सॉल्व हों सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, और x और y की वैल्यू निकल करके आए। तो हम क्या करें, ठीक है, तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है फॉर्मूला। थोड़ा सा सोचिए, देखिए आपकी बुक में हिंट लिखा हुआ है, लेकिन मैं हिंट पे नहीं जा रहा, मैं आपको बताता हूँ वो आता कैसे है। हम एक फार्मूला जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा फार्मूला हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा देखो, मैं यहाँ पर फार्मूला नोट कर रहा हूँ ना। एक है मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं इसको x और y के टर्म में लिख रहा हूँ। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना बनता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कितना बनता है, ये बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले हमको आते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इससे इसको माइनस कर दूं, जैसे आप बाकी इक्वेशन माइनस करते आ रहे हो एलिमिनेशन करने के लिए, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। मैंने इसको माइनस किया तो इसका साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो गया, हाँ, ओके। अब देखिए, देखिए ना, दिस इज, मैं इसको लिख रहा हूँ, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, सो दिस इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हुआ। और इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कैंसल,
वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में कैंसल, ये और ये कैंसल हो गया, बीच वाला टर्म बचा। देखो -2xy, ये भी -2xy, सेम साइन तो कैंसिल नहीं होंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 2xy और 2xy कितने हो जाएंगे 4xy, सो दिस इज 4xy। लेकिन साइन किसका लगेगा, जो बड़े का है, दोनों बराबर है इसलिए माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन। यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए ना, अब अपन क्या कर सकते हैं अब हम करेंगे ये कि इसको उठा के हम उस पार भेज देते हैं, तो ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखते जाओ ना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये पहले से है माइनस में। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब फिर से देखो, ये एक सिचुएशन हमको मिली, ये सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पर देखो x प्लस वाई की वैल्यू 25 मेरे पास है, और ये फिर से आ गया x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 25, और ये है एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू में मेरे पास 100 है। तो यहाँ पर अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू 25 रख दूँ, एक्स वाई की वैल्यू 100 यहाँ रख दूँ, तो ये सॉल्व हो जाएगा, नंबर बचेगा, और इधर क्या बचेगा x माइनस वाई, x माइनस वाई आ गया ना, प्लस माइनस इन्वॉल्व। इसमें देखो x प्लस वाई, ये क्या मिल जाएगा x माइनस वाई, तो दो इक्वेशन तैयार हो जाएंगे, हम सॉल्व कर सकते हैं, इनको हम पहचानते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज। देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई की जगह कितना रखना है मुझे 25, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर, 4 इंटू एक्स वाई है, तो एक्स वाई की जगह क्या रखना है 100, तो 4 मल्टीप्लाई 100। फिर से देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, करके देखो 625, और ये कितना हो गया 400, 625 में 400 माइनस करोगे कितना आएगा 225, तो ये आया 225, और यहाँ क्या बचा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब मुझे x माइनस वाई का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कोई स्क्वायर नहीं है, सादा है, तो मुझे यहाँ भी ये सादा चाहिए, तो स्क्वायर को मैं उस पार भेजूंगा। आप सब जानते हैं जब स्क्वायर इक्वल के उस पार जाता है तो क्या बन जाता है स्क्वायर रूट, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। दिस विल बी x माइनस वाई इज इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर उस पार जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका कितना आएगा 15, 15 का स्क्वायर करिए 225 आता है, तो 225 का स्क्वायर रूट कितना होगा 15। तो यहाँ पर देखो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 15, और इतना लंबा चौड़ा ताम झाम करने के बाद हमको मिला इक्वेशन नंबर 3। इसको तीसरा इक्वेशन बना लो, क्योंकि सेकंड हमने इसका नाम रख दिया था, थर्ड इक्वेशन। अब देखो ये x प्लस वाई, ये x माइनस वाई, अब आप समझ गए, सॉल्व करते बन जाएगा, तो यहाँ तक नोट करिए, और ये बीच की जगह मैं ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, क्या करना है, देखो y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, ये प्लस में ये माइनस में, क्या करना है ऐड कर दो, प्लस माइनस तो पहले से ही है, कोफिशिएंट सेम पहले से ही है, कट जाएगा। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, 1 और 3 को जोड़ दो, तो पहले मैं 1 लिख रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, फिर लिख रहा हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 15, दोनों जोड़ देते हैं, ऐड करने में किसी का साइन नहीं बदलता, y तो कैंसिल हो गया, x 2x हो गया, 25 और 15 जोड़िए, 5 5 10, और ये 4, 40 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना आ गया 20, तो x की वैल्यू हो गई 20। x क्या था, दो नंबर हमको निकालने थे, दो नंबरों का सम 25 है, अगर उसमें से एक नंबर 20 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 5। ओके, x की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो, x की जगह कितना रखना है 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 5। दिस इज द टू नंबर, x की वैल्यू कितनी 20, y की वैल्यू कितनी 5, यही वो दो नंबर हैं जिसको जोड़ने से कितना आता है 25, और इन्हीं का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/4। ठीक है, ये हमारा आंसर है, आप अपने पीछे से आंसर मैच कर लीजिए बुक से, आ रहा है या नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।
और अगले क्वेश्चन में भी हमको यही हिंट काम आएगा। तो इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको एक बार ये सिचुएशन बता दी कि ये ऐसा होता है। ठीक है, मैं अब डायरेक्ट अगले क्वेश्चन में क्या कोट करूँगा, ये देख लो ये कैसे आया है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में फिर हमको ये ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद वाले क्वेश्चन में भी कुछ कुछ ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अब फिर से आपको ये डिफाइन करके नहीं बताऊंगा कि ये इक्वेशन कैसे आता है, मैं डायरेक्ट इसको लिखूंगा। आपकी बुक में भी यही हिंट लिखा हुआ है, देख लीजिए। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy होता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे होता है, कैसे आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन में हम लोग इसको यूज़ करेंगे।